हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टारगेट बुलजाई। तो आज हम लोग जिस कंपनी के ऊपर में बात करने वाले हैं उस कंपनी में 92% एनालिस्ट आपको बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं। तो बेसिस ऑफ इस एनालिस्ट की राय की या फिर आप अपने जो भी एनालिसिस है, जो भी रिसर्च है और साथ ही फाइनेंशियल एडवाइजर से कनेक्ट करने के बाद जो भी आपका फैसला हो इस शेयर के लिए वो आप कर सकते हैं। बाकी हम वीडियो में आगे की तरफ देखेंगे कौन सी वो कंपनी है एंड इसके फंडामेंटल, टेक्निकल और साथ ही लेवल्स एंड चार्ट के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर देखें रिटर्न्स के ऊपर, तो रिटर्न्स के नंबर्स जो है आपको बेहतरीन नज़र आ रहे हैं, जैसे कि 3 ईयर्स में 89%, 2 ईयर्स में 102% और 1 ईयर की बात करें तो और भी बेहतरीन 144%। छोटे टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो भी आप देख सकते हैं 6 मंथ, 3 मंथ या YTD आपको नंबर्स बुरे नज़र नहीं आ रहे हैं। 1 वीक और 1 मंथ की बात करें तो आपको यहाँ पे जो शेयर है वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलने के चांसेस हैं। इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे फिर चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यूएशन के ऊपर बात करते हैं तो वैल्यूएशन में आप देखेंगे कि EPS यहाँ पे आपको वो 16 नज़र आ रहा है। एटलीस्ट इट शुड बी 20 बट ऑलमोस्ट करीब करीब है 16 के। इंडस्ट्री पीई की बात करें तो इंडस्ट्री पी इज़ 52 बट स्टॉक पी इज़ 62। थोड़ा सा ओवर वैल्यूड प्राइस पे ये शेयर आपको मिल रहा है, बट वहीं डिलीवरेबल से एक चीज़ हमें ये समझ आ रही है कि फ्राइडे के दिन इसमें 45% लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाने के साथ साथ इसको अपने घर भी लेके गए हैं या फिर आप कह सकते हैं डीमैट अकाउंट में अपने लेके गए हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में। अगर इस कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 14 जुलाई 1938 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। साथ ही ये जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है या आप कह लें कि मैन्युफैक्चर एंड सेल करती है इलेक्ट्रिकल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जिसमें से क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं इनके, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स। साथ ही इनके 20 ब्रांचेज हैं, ब्रांच ऑफिसेज हैं एंड 500 कस्टमर केयर सेंटर्स हैं ऑल ओवर द आप कह सकते हैं कि कंट्री। अगर हम लोग ये बात करें तो जो इनके होम अप्लायंसेस एंड कुकवेयर सेगमेंट्स हैं उनमें इनके प्रीमियम ब्रांड्स हैं जैसे कि मॉर्फी, रिचर्ड्स एंड निर्लैप। तो मे भी आपने इसका भी नाम सुना होगा। बाकी आप चाहे तो और डिटेल्स के लिए आप इसके वेबसाइट पे जाके भी आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मैनेजमेंट के साथ साथ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और भी आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो सेल्स ग्रोथ परसेंटेज के नंबर्स जो आपको हाल फिलहाल के नंबर्स नज़र आ रहे हैं वो उतने अच्छे नहीं है, ऑब्वियसली नेगेटिव में आपको दिखेंगे। 3 साल और 5 साल की बात करें तो फिर भी ठीक ठाक है, 5 to 3% के लगभग आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको 3 ईयर्स या 1 ईयर में आपको नेगेटिव ही देखने को मिल रहे हैं। 5 ईयर्स में आपको 14 to 15% नज़र आ रहा है। बट आरओई की बात करें तो आरओई आपको यहाँ पे जो है 1 ईयर में पॉइंट बहुत माइनर से नंबर में आप नेगेटिव देख रहे हैं। एंड 5 ईयर्स एंड 3 ईयर्स की बात करें तो फिर भी ठीक ठाक से नंबर्स हैं, बहुत बेहतरीन नहीं है बट हाँ ठीक ठाक से नंबर्स दिख रहे हैं। ROC की बात करें तो ROC भी आपको यहाँ पे ओके ओके टाइप्स नंबर दिख रहे हैं, जैसे कि 5 ईयर्स में थे 15% बट आपको घटते हुए ये 7 to 8% के आसपास तक ये आ गया है। डेट इक्विटी की बात करें तो कंपनी ने वैसे भी थोड़ा अपना जो डेट है उसको कम किया है, बट अभी भी स्टिल आप देख सकते हैं 0.70 के आसपास आपको इसमें डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिल रहा है। अब अगर इसके फाइनेंशियल्स पे नज़र डालते हैं, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे 4 साल के नंबर्स के ऊपर, मार्च 2018 से लेके मार्च 2021 तक की, और यहाँ पे जो नंबर्स हैं आपको करोड़ में देखने को मिल रहे हैं। सेल्स की बात करें तो सेल्स के नंबर्स जो हैं वो ऑब्वियसली आपको मार्च 2018 के मुकाबले मार्च 2019 में आपको बढ़ता हुआ दिखा था, बट उसके बाद आपको यहाँ पे मार्च 20 में गिरावट मिली। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब हम कोविड के टाइम पे या कोविड से जब हम लोग कोविड को हम लोग झेल रहे थे उस टाइम पे हमारे पास कोई इनकम नहीं था प्रॉपर। बहुत सारे लोगों के पास, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी, तो उस टाइम पे आप खुद सोच सकते हैं कि लोगों ने इलेक्ट्रिकल्स जो भी सामान थे वो उतना अच्छे तरीके से परचेज नहीं किया था। लोगों ने अपने जितने भी नेसेसिटी वाली चीज़ें भी थी, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें, उसको भी सेक्रीफाइस किया था, सिर्फ खाने और पीने और जैसे तैसे करके रहने का ही काम वो चला रहे थे। तो वहाँ पे आप खुद सोच सकते हैं कि उन्होंने जो है ऐसे कंपनीज में या फिर ऐसी चीज़ों के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, या फिर आप कह सकते हैं खर्चे नहीं किए थे, जिस वजह से आपको भारी गिरावट देखने को मिली। एंड अगेन सेकेंड वेव के वजह से भी थोड़ी जो चीज़ें हैं वो आपको हिली डुली हुई दिख रही है इस ईयर भी। और इस ईयर भी आपको काफ़ी सारे लोगों के जॉब गए हैं, कुछ लोगों को अभी तक जॉब नहीं मिला है। तो बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं जिस वजह से आपको जो इनके परफॉर्मेंस है या फिर इनके सेल्स है उसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। बट अगर हम लोग ये बात करें कि मार्च 2021 में तो सेम आपको गिरावट यहाँ देखने को मिली है।
अब नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट इनका अच्छा खासा आपको बढ़ता हुआ दिखा है मार्च 2019 में, बट सेम रीज़न आपको मार्च 20 में आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपको गिरावट है एंड यहाँ पे भी काफ़ी आप देख सकते हैं कि इसके बाद इस गिरावट के बाद आपको यहाँ पे भले ही इनका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ दिखा है, बट इस जगह पे आपको काफ़ी एक गिरावट आपको देखने को मिला है, या आप कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट ऐसा अच्छा खासा बना नहीं है। अब हम लोग देखते हैं इसी चीज़ को क्वार्टरली बेसिस के ऊपर कि क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। अब अगर क्वार्टर के नंबर्स पे नज़र डालते हैं, यहाँ पे भी आपको सारे नंबर्स जो हैं वो करोड़ में नज़र आने वाले हैं। बात करेंगे हम लोग 4 क्वार्टर की, जून 20 से लेके मार्च 21 तक की। अब अगर सेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सेल्स जो है वो बढ़ते हुए दिखे हैं हर क्वार्टर वाइज, बट मार्च 21 में आपको यहाँ पे सेल्स में गिरावट देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आपको यहाँ पे 2 क्वार्टर तो बढ़ता हुआ दिखा है, बट अगेन मार्च 21 में आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो कंपनी ने एज सच बहुत अच्छा ईयर ऑन ईयर हो या फिर क्वार्टर टू क्वार्टर हो वैसा परफॉर्म नहीं किया है, बट इस शेयर को डिस्कस करने का ये मतलब है या फिर ये मकसद है, आप कह सकते हैं बिकॉज अभी जो चीज़ें हैं, जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर ये जो सेक्टर्स होते हैं, अभी लोगों के पास जो है वो इनकम बढ़ रहे हैं, लोगों के लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो गया है शॉपिंग करना, बिकॉज ऑनलाइन शॉपिंग्स बहुत इजी, आप कह सकते हैं इजी एक्सेसिबल है हर जगह पे, छोटे छोटे जगहों से बड़े जगह तो है ही, बट छोटे जगह पे भी अब बहुत इजी हो गया है लोगों को ई कॉमर्स के थ्रू शॉपिंग करना। बाकी लाइफस्टाइल में चेंजिंग आ रहे हैं लोगों के, या फिर आप कह सकते हैं अवेयरनेस हो रही है बहुत सारे प्रोडक्ट्स की, बहुत आप जो चीज़ें हैं बहुत मॉडर्नाइज हो रही है। तो इन सब चीज़ों की वजह से आगे जो आने वाले सेक्टर या फिर आप कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्री को फ़ायदा होने वाला है, और आने वाले टाइम में ये जो शेयर्स हैं, ऐसे शेयर्स वो आपको अच्छा परफॉर्म करके देंगी। बाकी आप अपना जो भी है वो रिसर्च आप बेशक आप अपने तरीके से कर सकते हैं, बिकॉज किसी के भी बोलने पे नहीं जाना है, अपना रिसर्च अपना एनालिसिस किसी भी चीज़ में बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए और वीडियो में हम आगे की तरफ बात करते हैं शेयर होल्डिंग्स पैटर्न के ऊपर। अब अगर यहाँ देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे, तो 4 क्वार्टर की बात करेंगे जून 20 से लेके मार्च 21 तक की। सबसे ज़्यादा अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो आपको प्रमोटर्स के पास ही इसकी 63% के आसपास की होल्डिंग नज़र आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि प्रमोटर्स ने यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिखाया है कि वो अपने जो कंपनी है, अपने इस कंपनी को अच्छे तरीके से चला सकते हैं, एंड उनके पास ही ज़्यादातर आपको जो है होल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई के पास भी आपको काफ़ी अच्छी होल्डिंग देखने को मिली है, क्योंकि उन्होंने क्वार्टरली बेसिस पे इसको इंक्रीज़ किया है, डिक्रीज़ नहीं किया है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन हमें नज़र आ रहा है। डीआईआई की बात करें तो डीआईआई ने भले ही अपने जो होल्डिंग्स हैं उसको कट शॉर्ट किए हैं, बट आप प्रमोटर और एफआईआई के ही नंबर्स मिलाओगे तो ऑलमोस्ट आपको 75% के आसपास की होल्डिंग तो इन्हीं के पास आपको देखने को मिल रही है। तो दैट मीन्स जब प्रमोटर्स या फिर एफआईआई अपने तरफ से इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ निकल के आती है। पब्लिक के होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक के होल्डिंग्स भी आपको यहाँ पे घटते हुए दिखे हैं, पब्लिक ने भी या फिर आप कह सकते हैं रिटेलर इन्वेस्टर्स ने भी यहाँ पे काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग की है। तो अब देखते हैं कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और कंपनी के ऊपर या आप कहें कि शेयर्स जो प्रमोटर्स हैं उनके शेयर होल्डिंग के ऊपर कोई प्लेज है या फिर नहीं है। तो यहाँ अगर हम लोग प्लेज की बात करते हैं तो यहाँ पे थ्रू आउट दी क्वार्टर कोई भी प्लेज नज़र नहीं आ रहा है। बाकी म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स की बात करते हैं जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, उनके 6.80 के आसपास की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है। एच डी एफ सी रिटायरमेंट है, निप्पॉन इंडिया, एच डी एफ सी रिटायरमेंट सेविंग फंड, ICICI प्रूडेंशियल एंड बड़ौदा मल्टी कैप, और बाकी आपको यहाँ पे परसेंटेज जो है वो आप अच्छे से देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके जो चार्ट है उसके ऊपर 1 वीक के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे, और 1 वीक में हम देखेंगे जो हर एक कैंडल है वो 1 वीक को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करें प्री कोविड के काफ़ी पहले की भी बात, तो अप्रैल 2019 के आसपास आप देखेंगे ये शेयर आपको कारोबार करता हुआ दिखता था 588 के लगभग। उसके बाद आपको गिरावट के साथ ये 458 के लगभग आपको 2020 में कारोबार करता हुआ दिख रहा था, बट अगर ये देखते हैं जब कोविड का फॉल आया था तो 263 तक भी ये शेयर गया है और काफ़ी लो गया है, बट उसके बाद की हम लोग बात करें तो उसके बाद काफ़ी अच्छा खासा इसने हाई लगाया है
बहुत अच्छे तरीके से इसने एक बुल ट्रेंड आप कह सकते हैं कि इसमें आपको देखने को मिला है बहुत अच्छे तरीके से। ये शेयर जो है वो 1125 एंड उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के बाद 893 तक गया था, उसके बाद वापस से ये 1224 तक गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसने रिटर्न्स तो इस एक साल में काफ़ी अच्छे तरीके से आपको दे दिया, बहुत ही शॉर्ट टर्म, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में आपको ऑलमोस्ट 1 ईयर में आपको काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बना है। अब अगर बात करें करंट सिनेरियो की, तो आप देखेंगे 4 हफ्तों से इसमें आप प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं और अभी जो शेयर है वो आपको कारोबार करता हुआ दिख रहा है 994 के लगभग। अब देखेंगे इसी चीज़ को कि ये शेयर जो है वो आपको आने वाले दिनों में कहाँ तक आता हुआ दिख सकता है, बिकॉज अगर 1 वीक के चार्ट पे हम लोग बात करते हैं, अभी तो क्योंकि काफ़ी टाइम से ये एक आप देख सकते हैं कि बहुत ही बुलिश कैटेगरी में जा चुका था ये शेयर, बट आपको अभी जो 20 वीक ईएमए है उसके आसपास आता हुआ दिखा, और अगर इसमें और इसी तरीके से प्रॉफिट बुकिंग होती रहेगी तो ये आपको आने वाले दिनों में 893 तो दिखेगा ही दिखेगा, और वहाँ पे आप चाहें तो अपनी जो भी है वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, या फिर धीरे धीरे करके आप जो भी अपने अमाउंट है, कैपिटल्स हैं, उसको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर यहाँ से भी आपको प्रॉफिट बन के आता है तो आप देखेंगे कि काफ़ी ऊपर अभी इसको जाना है, 1224 के लगभग तो जाएगा। बट इसी चीज़ को हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे बात करते हैं 1 डे के चार्ट पे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जैसा कि ये शेयर जो है 994 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बट इसके पहले की बात करें यहाँ पे और यहाँ पे, ये शेयर ऑलमोस्ट 934 के आसपास, 930 के आसपास आके यहाँ से रिवर्स हुआ था। तो अगर ये शेयर अभी रुकता नहीं है 994 से और नीचे आता है तो आपको आने वाले टाइम में ये 934 पे आता हुआ दिखेगा। अदरवाइज और थोड़ा ब्रेकआउट इसमें होता है नीचे की तरफ तो ये 893 बहुत ही छोटा सा टाइम फ्रेम है, जो प्राइस फ्रेम है, बट आपको 893 भी आता हुआ दिख सकता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या धीरे धीरे करके अभी से आप एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये है कि 934 से ये रिवर्स हो जाना चाहिए। तो अगर ये यहाँ से रिवर्स होता है तो आपको ये आने वाले टाइम में 110 भी आता हुआ दिख सकता है, मतलब 1110 के आसपास या 1125 के आसपास, जो कि ये है इसका आप कह सकते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। अगर बात करें तो आपको आने वाले टाइम में 1224, अदरवाइज आपको 1350 तक भी आता हुआ दिखेगा। तो आपको जो भी है यहाँ से प्रॉफिट एक अच्छा खासा आपको, आप देखेंगे कि जो आपका प्राइस फ्रेम है उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको बना के देगा। और अगर नीचे की तरफ आता है तो हमने तो बात की ही है कि 893 तक भी आ सकता है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा नीचे आया तो 728 आने के बहुत कम चांसेस है। बट 893 या फिर आप 934 जो कह लें, यहाँ से रिवर्स हो जाना चाहिए इसको। तो आई थिंक आज की वीडियो में हमने दोनों तरफ की बात की है। अभी प्रॉफिट बुकिंग का टाइम चल रहा है तो अभी आपको तुरंत ये नहीं हो सकता कि यहाँ से तुरंत आपको रिवर्स हो जाए, बट हाँ आपको जो भी है ध्यान बनाए रखना है, नज़र बनाए रखना है मंडे के लिए कि मंडे को इसमें कैसा कारोबार होता हुआ दिखेगा। उसी के बेसिस पे आप जो भी अपना इन्वेस्टमेंट का या फिर आप प्रॉफिट बुकिंग का जो भी फैसला है उसी बेसिस पे आप ले, और एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कनेक्ट कर ले। साथ ही अपना जो रिसर्च होता है या फिर अपनी जो एनालिसिस होती है वो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आई थिंक आज के वीडियो में काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया है, तो मिलेंगे हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।